कनुप्रिया काव्य, जो कि युद्ध की अनिवार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली धर्मवीर भारती जी का काव्यात्मक प्रतिफलन है। साथ ही पूर्व राग में जो गीत हैं वे हमें श्रृंगार रस की विविध दशाओं से भी मुखातिब कराती हैं। कनु अथवा कृष्ण की अनुपस्थिति में कनुप्रिया का प्रिय से मिलन और उनके साथ एक हो जाने का जो तीव्र आग्रह है, उसकी कई अलग अलग मानसिक अवस्थाओं को इन गीतों में देखने को मिलता है। कई अवस्थाएं तो हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं। वैसे ही एक प्रतिक्रिया है चौथे गीत में। राधा दोपहर के सन्नाटे में निर्जन घाट में अपने सारे वस्त्रों को किनारे रख यमुना नदी में घंटों इस उद्देश्य से अपने आप को निहारती है कि यमुना की जो सांवली गहराई है वो मानो स्वयं कृष्ण हैं, जो चारों ओर से उसके कण कण में रोम रोम में प्रगाढ़ आलिंगन में उसे कसकर जकड़ रहे हों। काव्य कुछ इस प्रकार जाता है। यह जो दोपहर के सन्नाटे में यमुना के इस निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र किनारे रख मैं घंटों जल में निहारती हूँ। यह जो दोपहर के सन्नाटे में यमुना के इस निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र किनारे रख मैं घंटों जल में निहारती हूँ। क्या तुम समझते हो कि मैं इस भांति अपने को देखती हूँ? नहीं मेरे सांवरे, यमुना के नीले जल में मेरा यह वेतसलता सा कांपता तन बिंब और उसके चारों ओर सांवली गहराई का अथाह प्रसार, जानते हो कैसा लगता है? मानो यह यमुना की सांवली गहराई नहीं है, यह तुम हो जो सारे आवरण दूर कर मुझे चारों ओर से कण कण रोम रोम अपने श्यामल प्रगाढ़ अथाह आलिंगन में पोर पोर कसे हुए हो। यह क्या तुम समझते हो? घंटों जल में मैं अपने को निहारती हूँ? नहीं मेरे सांवरे। राधा का इस प्रकार घंटों दोपहर के सन्नाटे में यमुना नदी की सांवली गहराई में वो भी निर्वस्त्र खड़े रहना, पूर्व राग में इस प्रकार का पागलपन भी होता है भला। अपने प्रिय से एकाकार होने का यह तरीका, नारी मन से गुजरने का कवि का यह श्रम, नो वंडर कई कोणों से उन पर अनेक आलोचनात्मक टिप्पणियाँ आई। और राधा क्या कहती है? मैं घंटों जल में निहारती हूँ यमुना के इस निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र किनारे रख। क्या तुम समझते हो कि मैं इस भांति अपने को देखती हूँ? जब यमुना नदी में वो खड़ी है, उसका प्रतिबिंब नदी में पड़ता है, स्वाभाविक है। क्या तुमको लगता है मैं अपने आप को निहार रही हूँ? नहीं मेरे सांवरे, यमुना के नीले जल में मेरा यह वेतसलता सा कांपता तन बिंब। वेतसलता मतलब वो जो होता है लता कुंज, लताएं, पतली सी लताएं, वो कांपता है उसका शरीर इस ठंडे पानी में, यमुना के पानी में। उसका तन, उसका शरीर कांपता है जैसे लताएं कांपती हैं। और उसके चारों ओर सांवली गहराई का अथाह प्रसार, ये चारों ओर जो उसके जो तन बिंब है, उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो यमुना के नदी में उसके शरीर का कांपना और उसके चारों ओर सांवली गहराई का जो अथाह प्रसार है, वो वास्तव में यमुना नदी का प्रसार है। लेकिन श्यामल रंग वाली यमुना को कवि कल्पना यूँ करते हैं कि वो यमुना नहीं, स्वयं कृष्ण हो। मानो यह यमुना की सांवली गहराई नहीं है, यह तुम हो जो सारे आवरण दूर कर
मुझे चारों ओर से कण कण रोम रोम अपने श्यामल प्रगाढ़ अथाह आलिंगन में पोर पोर कसे हुए हो। और राधा मानो प्रश्न करती है, कनु तुम यह समझते हो घंटों जल में मैं अपने को निहारती हूँ? नहीं मेरे सांवरे। वो कहती है यमुना की ये जो सांवली गहराई है, जो सारे आवरण को दूर कर मुझे चारों ओर से कण कण रोम रोम अथाह आलिंगन में कसे हुए है, वो यमुना का जल नहीं है। क्या तुम यह समझते हो? मैं तो इसलिए खड़ी हूँ घंटों जल में अपने को निहारते हुए, क्योंकि मुझे तो लगता है ये यमुना का जल नहीं, स्वयं तुम हो। स्वयं तुम्हारा श्यामल प्रगाढ़ आलिंगन मुझे पोर पोर कसे हुए है। ये यमुना की जो सांवली गहराई है, जो अथाह प्रसार है, जानते हो कैसा लगता है? कनु मुझे तो लगता है ये तुम ही हो। क्या तुम्हें लगता है मैं घंटों जल में अपने को निहारती हूँ? नहीं मेरे सांवरे। ये जो निर्जन घाट पर मैं यमुना के इस जल में दोपहर के सन्नाटे में घंटों अपने को निहारती, अपने वेतसलता सा कामता अपने तन बिंब को अगर मैं निहार रही हूँ, तो उसके अंदर मेरी भावना यह है कि ये जल यमुना का जल नहीं, स्वयं तुम हो, जो मुझे चारों ओर से अपने अथाह आलिंगन में कसे हुए हो। अजब तेरा रूप कान्हा, गजब तेरी माया। अजब तेरा रूप कान्हा, गजब तेरी माया। यमुना में राधा झांके, दिखे तेरी छाया। ये कितना सत्य सा प्रतीत हो रहा है। देखिए कनुप्रिया कृष्ण के रंग में यूँ रंग जाती है कि उसे श्याम रंग के यमुना नदी में कान्हा का एहसास होता है। कृष्ण की अनुपस्थिति में भी यह काव्य निरंतर हमें उनकी उपस्थिति का एहसास दिलाता रहता है। यहाँ पंच तत्वों में जल तत्व को लिया गया है, उसमें भी पवित्र यमुना नदी को। अनेक पुराणों में, उपनिषद एवं अन्य ग्रंथों में यमुना को पवित्र नदी माना गया है। यमुना में स्नान मात्र से पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यमुना नदी यमराज की बहन है। यमराज आपको पता है ना, लॉर्ड ऑफ डेथ, और इन दोनों के पिता सूर्य माने जाते हैं। और आपको पता है भाई दूज का पर्व आपने सुन रखा होगा, जो दिवाली के 5 दिनों के त्यौहार की समाप्ति पर मनाई जाती है, भाई दूज। इस पर्व का यमुना नदी से संबंध है। इस पर्व पर यमदेव की पूजा की जाती है, जो हमने कहा यमुना का भाई है, और उस दिन यमुना में स्नान करना पुण्य माना जाता है। एक बार यमलोक स्वामी यमराज अपनी बहन यमुना से लंबे समय के बाद भेंट के लिए जाते हैं। यमुना जी भाई यम को अचानक इतने दिनों बाद देखकर काफ़ी प्रसन्न होती है और उनकी खूब सेवा सत्कार करती है। यमराज काफ़ी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर वर मांगने को कहते हैं। उन दिनों होता था ना, वर देते थे। तब यमुना जी वरदान स्वरूप भाई यमराज से सभी प्राणियों को अपने भय से मुक्त करने का वचन मांगती है। यह सुनकर यम कहते हैं, यह तो असंभव है। अगर लोगों को मृत्यु भय न होगा तो संसार में संकट आ जाएगा। तुम कुछ और वर मांग लो। इस पर यमुना कहती है कि फिर आप मुझे यह आशीर्वाद प्रदान करें कि इस शुभ तिथि के दिन जो भी भाई बहन यमुना में स्नान कर इस पर्व को मनाएंगे, वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। कहा जाता है तभी से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार की पवित्र नदी यमुना में राधा अपने कान्हा का प्रेजेंस पाती है। और पूर्व राग में चौथे गीत तक आते आते राधा अपने प्रिय से
मिलन की जो जिज्ञासा है वो इतनी अधिक तीव्र हो जाती है कि राधा दोपहर के सन्नाटे में यमुना के निर्जन घाट पर निर्वस्त्र होकर घंटों जल में अपने आप को निहारती है। उसका वेतसलता सा कांपता हुआ तन यमुना के सांवली गहराई को, प्रसार को देखकर ऐसा सोचती है कि ये जल नहीं बल्कि स्वयं कान्हा है, जो उसके कण कण रोम रोम में पोर पोर में उसे आलिंगन से कस रहे हैं।